अर्शी सेंटर में आतिशज़दगी 5 जानें निकल गई। एक जख्मी। कई घंटों की कोशिश के बाद आग बुझा दी गई। कूलिंग मुकम्मल। बिल्डिंग खतरनाक करार देकर सील कर दी गई। हुकाम के मुताबिक इमारत के ग्राउंड फ्लोर और मेज 9 फ्लोर को शदीद नुकसान पहुंचा। करोड़ों रुपए का सामान मुकम्मल खाकस्तर। कई मोटरसाइकिलें और गाड़ियां भी जल गईं। मुंसलिक इलाके में हिफाजती तौर पर बिजली ताहाल मुनक़ता। एसएसपी सेंट्रल फैसल अब्दुल्ला अर्शी सेंटर का जायजा लेने पहुंच गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, फैक्ट एंड फाइंडिंग कमेटी बनाई जाएगी। रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने के बाद शवाहिद इकट्ठे किए जाएंगे। कमेटी की सिफारिशात पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कूलिंग के अमल में काफ़ी टाइम लगता है और बिल्डिंग उसकी जो कंडीशन होती है उसके लिहाज से रेस्क्यू का काम चल रहा होता है। सबसे पहले जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि कोई अगर कैजुअल्टी है उनको निकाला जाए। ऊपर वाली जो फ्लोर हैं, 4 फ्लोर हैं, उसमें रिहायशी हैं, उसमें रेस्क्यू वाले, क्योंकि रात को उन्होंने इसको कूलिंग का अमल तो किया था, लेकिन रेस्क्यू एक एक अपार्टमेंट कमरे में जाएंगे, वो अभी दोपहर को स्टार्ट करेंगे। उसमें ज़्यादा क्लियरेंस और मज़ीद आएगी। अर्शी सेंटर में आग ने सब जला दिया। मकीनों के फ्लैट्स और सामान खाकस्तर। जिंदगी भर की जमा पूंजी आंखों के सामने राख बन गई। आतिशज़दगी से कई खानदान बेघर कर दिए। रहायशी अपने रिश्तेदारों के घरों को मुंतकिल। मुतासरीन की अजाले के लिए हुकूमत पर नजरें टिक गई। शॉप है G64 जो है जेंट्स अंडरगारमेंट्स और होजरी की मेरी शॉप है। तो ये कल अचानक जो है, मैं कस्टमर डील कर रहा था, अचानक जो है आग का गोला जो है मेरी तरफ लगा। लेडीज़ को मैंने हटाया और जल्दी से मैं बाहर में निकला। उस वक्त तक आग लग चुका था। मैं बाहर भाग गया। मैं देखते ही देखते जो है वो आग जो है उसने अपना काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि पीछे गद्दे वाले भी थे, उनको भी पूरा लपेट लिया और मेरी शॉप भी जल गई, उसके सामने भी शॉप जल गई। स्मगलर्स के गिर्द घेरा तंग। शहर के दाखिली रास्तों पर निगरानी सख्त कर दी गई। कई साल बाद इंटरसिटी बस टर्मिनल चौकी बहाल। यूसुफगोट बस टर्मिनल पर सईदाबाद पुलिस की भारी नफरी मौजूद। सर्च ऑपरेशन के दौरान माफिया के 6 कारिंदे गिरफ्तार। स्मगल शुदा सामान से भरी 6 गाड़ियां भी तहवील में ले ली। एसएसपी केमाड़ी आरिफ असलम का कहना है, गाड़ियों में चालिया और दीगर सामान स्मगल किया जा रहा था। FIA इमिग्रेशन ने जाली वीजे पर सफर करने वाले 2 अफराद पकड़ लिए। बैरून मुल्क से आने वाले मुल्जमान में सजाद हुसैन और अली हमजा शामिल। मुलजिम सजाद हुसैन के पासपोर्ट वीजे के सफात टम्पशुदा थे। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुल्जमान पाकिस्तान से ईरान गए थे। मुल्जमान ने ईरान में एजेंट से वीजे हासिल कर लिए थे। मुल्जमान को एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल कराची मुंतकिल कर दिया गया। मीठे पानी की चोरी के लिए 29 गैर कानूनी वाटर कनेक्शंस के खात्मे के लिए एक्शन। रेंजर्स और वाटर एंड सीवरेज बोर्ड कॉरपोरेशन का मुश्तरका ऑपरेशन। 208 लाख गैलन योमिया पानी की फ्राहमी बहाल। लियाकताबाद टाउन, जमशेद टाउन और नाजमाबाद से 4 मुल्जमान गिरफ्तार। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड कॉरपोरेशन की मुद्दत में 12 मुकदमे दर्ज। तर्जमान रेंजर्स के मुताबिक पानी चोरी की मद में 1.5 अरब रुपए से जायद सालाना कौमी खजाने को नुकसान हो रहा था। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 4 मुबैना पुलिस मुकाबले। फायरिंग के तबादले में स्ट्रीट क्रिमिनल गैंग के सरबराह समेत 4 मुल्जमान गिरफ्तार। ईदी कब्रिस्तान के करीब मुकाबले में 2 डाकू गिरफ्तार, साथी फरार। गिरफ्तार मुल्जमान आदि मुजरिम निकले। केमाड़ी रेलवे कॉलोनी के करीब पुलिस एहलकार और डाकू आमने सामने। मुलजिम नरोली जेर हिरासत। असलहा और मसरूका सामान बरामद। कटी पहाड़ी पर भी कानून के मुहाफिजों का एक्शन। काशिफ नामी मुलजिम धर लिया। दूसरी जानिब शाह फैसल में डकैती मुज़ाहमत पर मुल्जमान ने शहरी पर गोलियां चला दी। 30 साला जख्मी जुनैद को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जौहर चौरंगी पुल के नीचे शहरी की मौत सर पर चोट लगने से हुई। पुलिस के मुताबिक मुर्तजा हुसैन के जिस्म पर गोली लगने के निशान मौजूद नहीं। एक्सरे भी क्लियर आया है। लाश के सर पर चोट का निशान मिला है। मुबैना डाकुओं का पीछा करते गाड़ी का उलटना मौत की वजह बनी। वर्षा ने मजीद तफ्तीश और कार्रवाई से रोक दिया। मुतादिद लापता अफराद ताहाल बाजियाब ना हो सके। वर्षा गम से निढाल।
9 साल से लापता बेटे की बाजियाबी के लिए बुजुर्ग शहरी व्हीलचेयर पर अदालत पहुंच गया। बेटे के जाने के बाद 2 वक्त की रोटी भी मैसर नहीं। बेटे को नहीं छोड़ना तो मुझे जेल में डाल दो, पेट भरकर खाना तो मिलेगा, वालिद की आहो बगा। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि JIG में मूसा बिन सजाद की जबरी गुमशुदगी साबित हो चुकी। पेशावर से रिपोर्ट आ चुकी, किसी इदारे की तहवील में नहीं। अदालत ने वजारत दाखिला और दिफा से 22 जनवरी को रिपोर्ट तलब कर ली। इमारत की तामीर पर बिल्डर को हरासा करने का मामला। एंटी इंक्रोचमेंट अफसरान हरासा करने लगे। पहले KMC समेत दीगर अफसरान पैसे मांग रहे थे। इमारत की तामीर के लिए कोई गैर कानूनी काम नहीं किया, भत्ते की सूरत में पैसे नहीं दे सकते। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़। सिंध हाई कोर्ट का प्लॉट और तामीरात की इंस्पेक्शन के लिए नाजिर को तहकीकाती रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। दरखास्त की मजीद समाअत 22 दिसंबर तक मुलतवी। मुआशी सूरत हाल की बेहतरी के लिए मिलकर काम करना होगा। रोशन मुस्तकबिल के लिए नौजवानों का तरबियती अमल जारी रहना नागजीर है। गवर्नर सिंध ने सीनियर अफसरान लीडरशिप कोर्स शुरा से मुलाकात में कहा, शफाफ इलेक्शन के इनेकाद के साथ मसाइल के हल के लिए भी कोशां हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का मुस्बत आगाज। 100 इंडेक्स में 707 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 64,000 की सतह अबूर कर गया। इंडेक्स की 64,625 पॉइंट्स पर ट्रेड जारी। दूसरी जानब में ब्रिट की करेंसी की कदर में मामूली कमी। इंटरबैंक में डॉलर 39 पैसे सस्ता 283.75 रुपये का हो गया। कराची में हवा का मेयार शहरियों के लिए मुज़र सेहत करार। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में कराची चौथे नंबर पर। हवा में आलूदा ज़रात की शरह 171 पार्टिकुलेट मैटर्स रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक शमाल मशरकी हवाओं से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। दर्जा हरारत 17 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ गया। दिन में मौसम खुश्क, रात को मजीद सर्द होगा। जानवरों से हमदर्दी का बेलोस जज्बा। शहरी ने बेआसरा जानवरों के लिए 1 मैन एम्बुलेंस सर्विस का आगाज कर दिया। 1.5 साल से जख्मी जानवरों को मोटरसाइकिल पर तिब्बी इमदाद फ्राहम करने में मसरूफ। जानवरों को खाना भी देता हूँ। जानवरों की इमदाद के लिए हुकूमती सतह पर कोई इदारा मौजूद क्यों नहीं, शहरी का सवाल।